आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण से और यह है छठे स्कंद भागवत और ये 17 अध्याय। इस अध्याय में माता पार्वती ने चित्रकेतु महाराज को जो अभिशाप दिया था उस प्रसंग का हम वर्णन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि चित्रकेतु राजा जो है ये बहुत महान राजा थे, परंतु इनका कोई संतान नहीं था। तो अंगिरा मुनि और नारद मुनि इन्होंने आकर के इन्हें कृपा करते हैं, दोनों महात्मा। इनकी कृपा से एक पुत्र होता है जिसके नाम हर्षशोक। और इस हर्षशोक जब इसकी मृत्यु हो जाता है उसके उपरांत इस जो हर्षशोक जो छोटा सा बालक था, इसकी उपदेश और नारद मुनि और अंगिरा मुनि के उपदेश से चित्रकेतु महाराज आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए और उन्होंने एक भगवान के द्वारा प्रदत्त एक बहुत सुंदर विमान पर बैठ करके विचरण करने लगे। तो इस कथा को जब यहाँ पर वर्णन किया गया है तो सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जब, क्योंकि चित्रकेतु महाराज भगवान अनंत की बड़ा अनन्य भक्त थे। अनंत मतलब अनंत शेष नाग। तो भगवान अनंत को उन्होंने प्रार्थना किया, जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इस तरह चित्रकेतु महाराज यहाँ पर विद्याधरस चित्रकेतु चचार गगने चर, तो उन्होंने आकाश में भ्रमण करने लगे। देखो, भ्रमण तो करना है, आज के समय हम लोग भी भ्रमण करते हैं, लेकिन हमारा जो पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग है आप सभी जानते हैं हम कैसे भ्रमण करते हैं। खास करके हमको भी सौभाग्य मिलता है भ्रमण करने के लिए। लेकिन यहाँ पर चित्रकेतु महाराज ट्रैवलिंग कर रहे हैं विद्याधरों के साथ। जो ऊपर के जो लोग होते हैं जैसे कि विद्याधर, चारण, गंधर्व आदि, ये बड़ा महान भक्त लोग हैं। ये लोग भगवान की भजन करते रहते हैं। तो इस तरह जब मुनि ऋषियों के द्वारा उन्होंने सिद्धलोक और चरणलोक के जो लोग हैं, इन लोगों के द्वारा उन्होंने सम्मानित हुआ, उनका प्रशंसा हुआ। उन्होंने सैकड़ों साल तक भ्रमण किया। और आप पूछेंगे इतने साल, जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स भ्रमण करना, क्या वो वृद्ध नहीं हुए? देखिए, ऊपर के लोगों में जो लोग रहते हैं उनकी आयु, बल, जो शरीर का शक्ति है, ये सब हमसे ज्यादा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि बॉडीली स्ट्रेंथ सेंसेस फ्री फ्रॉम डिटेरिएशन। तो उन्होंने सुमेरु माउंटेन, इसका थोड़ा सा मैं फोटो लिया हूं, सुमेरु माउंटेन, सुमेरु पर्वत, जहां पर सिद्ध लोग रहते हैं, जैसे कि हमारा हिमालय माउंटेन में जाकर के बहुत मुनि ऋषि लोग तपस्या करते हैं। तो उस वैली में उन्होंने विद्याधर लोग के साथ भगवान की कीर्तन किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की इन लीलाओं को चर्चा करते हुए परिभ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने एक समय एकदा स विमानेन विष्णु दूतेन भाष्यो था। तो एक बार इस तरह उन्होंने भ्रमण करते हुए तो उन्होंने एक बात देखा। तो उस विमान पर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि ही सॉ लॉर्ड विष्णु, भगवान शिव जी को देखा। और शिव जी कैसे थे? सिद्ध चारण। और शिव जी उस सभा में बैठे थे जहां पर भागवत कथा चल रहा था। और उन्होंने क्या कर रहे थे? बाहुना मुनि संसिधि आलिंगन कृतम देवी, उन्होंने माता पार्वती को आलिंगन किया हुआ था। देखिए यहाँ पर गोद में बैठी है, आलिंगन कृतम देवी। उन्होंने देखा कि भगवान शिव जो है माता पार्वती को आलिंगन किए हुए और वो मुनि ऋषि के सामने है। तो उस समय उवाच देवयाश्रित्व जहां सोचिस तद अंतिके, तो उन्होंने हंस दिया। अर्थात चित्रकेतु महाराज भगवान शिव जी को देख करके हंसने लगे। देखो, यहाँ पर जो भगवान शिव जी को देख करके चित्रकेतु महाराज हंस रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दक्ष प्रजापति भी भगवान का निंदा की थी, लेकिन चित्रकेतु महाराज जो है
भगवान की स्थिति को या भगवान की महानता को उन्होंने निंदा नहीं करी, लेकिन भगवान को जो वो कार्यकलाप में उसमें उन्होंने हंस दिए। तब चित्रकेतु उवाच, चित्रकेतु यहां पर बोल पड़े। चित्रकेतु क्या बोल रहे हैं? ऐसो लोको गुरु साक्षात, भगवान शिव जी जो स्वयं गुरु है, धर्मम वक्ता शरीरिणाम, अर्थात ये धर्म को भी जानते, धर्म का यह प्रवचन दे रहे। आस्ते मुख्य सभायाम भाई मैथिनी भूया भार्य, अपने पत्नी को उन्होंने बैठा है गोद पर। जब साधु संत के सामने बैठे हैं तो ये इटिकेट नहीं है, ये प्रॉपर बिहेवियर नहीं है। जटाधर स्थिरताप ब्रह्मवादी सभापति, ये सभापति है किनकी? उन ब्रह्मवादियों की। वो जो साधु संत का वो तपस्वी, मतलब उनका ये गुरु है, और इनकी सभा का ये सभापति है। फिर भी अनिकृत्य स्त्रियम चास्ते गत ही प्रकृतो यथा, फिर भी अपने पत्नी को गोद में बैठा है, जैसा कि गत ही किसी का बुद्धि चला गया है। साधारण प्राकृतो यथा, एक प्राकृतिक व्यक्ति मतलब साधारण मनुष्य के तरीके, ठीक है कोई साधारण व्यक्ति इस तरह की व्यवहार करे ठीक है, लेकिन गत ही बुद्धि चला गया जैसा मानो। तब प्रायशः प्राकृतः जो साधारण सामान्य जो लोग है, सामान्य जो मनुष्य है, ये लोग जनरली अपने पत्नियों को भी आलिंगन करते। कहां पर? एक सॉलिटरी प्लेस में, मतलब कोई एकांत में। अयम महावृतोधर बिभ्रति सदस्य स्त्रियम, यदियो इन्होंने महान तपस्वी है, भगवान स्वयं शिव है, फिर भी वह साधु संत के बीच में अपने पत्नी के आलिंगन कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद भगवान शिव का क्या स्टेटमेंट था, रिएक्शन, और माता पार्वती का क्या रिएक्शन था। भगवान शिव जो है, भगवान शिव कैसे हैं? अगाध ज्ञानवान है। उन्होंने केवल थोड़ा सा हंस दिए और उन्होंने चुप रहे। यहां बता रहा, चुप रहे, और बाकी जो मेंबर थे सभयास्तद अनुवृता, और देखिए यदद आचार्य से जो महान लोग होते हैं, अर्थात जो अगर वहां पर भगवान शिव जी का ऐसा व्यवहार है तो क्या है, बाकी लोग को भी फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए गीता में भगवान यही करे कि यदद आचरति श्रेष्ठ तत्त एव तरो जन सब प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, अर्थात जो प्रमाण कर दी जाती है, जो प्रमाण है उसको लोग पालन करते हैं। तो अनुवृत, बाकी लोग भी चुप रहे। इति अतद वीर्य विदुषी, भगवान शिव जी का और पार्वती का वीर्य मतलब उनकी जो महानता को न जानते हुए चित्रकेतु ने उनका तो निंदा कर दी। उनके जो स्टेटमेंट्स है ये अच्छा नहीं था। इस तरह किसी मतलब भगवान शिव जी का अपमानित करना। तो माता पार्वती वहां पर यहां पर बता रहे, रुसाह देवी दृष्टया निर्जित आत्म अभिमानी ने, उन्होंने कहने लगे, क्योंकि ये जो चित्रकेतु है अपने आप को क्या सोचा है, निर्जित आत्म अभिमान है, मतलब अपने आप को सोच रखा है कि इंद्रियों से परे है, शिव जी से भी श्रेष्ठ खुद को समझ रहा है। तो इस तरह की धृष्टता नहीं करना चाहिए। वास्तव में भक्तों के अंदर अगर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ये बड़ा तकलीफ है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे, तृणादपि सुनिचेन तोरोरी बसही सुनना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अर्थात अगर भजन करना चाहते हैं तो कोई अगर अपमानित करे तो भी आपको सह लेना चाहिए, जस्ट टू टॉलरेट।
तो यहां पर जो चित्रकेतु अपने आप को सोच रहे कि आई एम बेटर देन शिवा, इसीलिए माता पार्वती ने कहने लगी, श्री पार्वतिया उवाचा, माता पार्वती ने कही, अलस अयम किम अधुना लोके साष्टा दंड धर प्रभु। माता पार्वती ने कहने लगी कि अधुना लोके, इस समय जो है, क्या हम जैसे निर्लज व्यक्ति को दंड देने के लिए इसने दंडधारी का पद ले लिया? साष्टा दंड धर प्रभु, यही प्रभु बना है। ये जो चित्रकेतु है, यही दंड देने के लिए है। अस्मद विधानम दुष्टानम निर्लजानम च विप्रकृत, क्या इस शासक नियुक्त किया गया है? क्या यही सब का एकमात्र स्वामी है? देखिए, माता पार्वती क्रोधित होकर के बोलने लगी इस तरह। तो उन्होंने कहा, स्वयं ब्रह्मा नवेद धर्म कीड़ पद्मयोनि, पद्मयोनि किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को, अर्थात कमल से जन्म लिए थे। न ब्रह्मपुत्र भृगु नारदाय, ब्रह्मपुत्र कौन है? सनक कुमार आदि, भृगु नारद आदि, नवे कुमार कपिलो मनुश्च, कपिल भगवान मनु नयो निषेध्यंती अतिवर्तिनाम हरम, अर्थात ये नियम आदेश की परे शिव जी को, हर भगवान हर को, शिव जी को न निषेध्यति, अर्थात इन्होंने रोका नहीं, कभी इन्होंने कभी भी नहीं रोका, परंतु ये चित्रकेतु आकर के इस तरह हंस रहा है। इसीलिए माता कहने लगा, एसम अनुध्येत पदाब्ज युग्मम, ये चित्रकेतु है, क्षत्रिय में सबसे निकृष्ट है। ये ब्रह्मा और अन्य देवता से भी आगे बढ़ करके आकर के शिव जी का इंसल्ट कर रहा है। और ब्रह्मा आदि देवता भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। वो धर्म यहां बता रहा है, जगत गुरु मंगल मंगलम स्वयं, स्वयं भगवान मंगल है शिव जी, जगत गुरु है। यह क्षेत्र बंधु परिभुव सूरीन प्रासति धृष्ट तद अयम ही दंड्य, इसको दंड देने को योग्य है। इसीलिए चित्रकेतु अयम ही दंड्य, इसको दंड देना चाहिए। तब माता पार्वती ने कह रहे हैं कि ये बहुत गर्व हो गया। नायम और हति वैकुंठ पाद मूल उपसर्पणम, अर्थात यह व्यक्ति ऐसा सोचकर अपनी सफलता से फूला हुआ है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, आई एम द बेस्ट। गीता में भगवान कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा प्रकृति क्रियमाणेनि गुणे कर्माणि सर्वस, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, आई एम द बेस्ट। इसलिए भगवान विष्णु के चरण का, इसलिए पाद मूल उपसर्पण, भगवान विष्णु का ये भक्त नहीं हो सकता है, उनकी चरणाश्रित नहीं हो सकता है। जिन भगवान की सभी लोग पूजा करते हैं, सभी साधु पुरुष पूजा करते हैं, ये अपने आप को इतना समझ चुका है जिससे कि बहुत घमंडी हो गया है। अतः पापी सीम योनिम आसुरीम यही दुर्मते, इसीलिए इसको पाप योनि होना चाहिए। ने कहा, ये मेरे दुर्बुद्धि बेटे। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि माता दुर्गा जो है स्वयं कौन है? स्वयं भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो गीता में भगवान कहते, दैवी है सो गुणमयी ममदा माया दुरंतया माम एव ये प्रपद्यन्ति माया एतांतरन्ति ते। तो इसलिए चित्रकेतु करेक्ट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए आसुरी में ही दुर्मत, इसको असुर बनना चाहिए। यथेह भूय महात्मन न कृता पुत्र किड़विषम, जिससे दोबारा वो गलती ना करे, इस संसार में महान संत पुरुष के प्रति ऐसा पाप न करे। माता पार्वती स्वयं दंड दे सकती है। कभी कोई बच्चे अगर
बात नहीं सुनते थे, माता जो है उनको दंड देती है। उसी तरह ताकि वो गलती दोबारा ना करे। अगर वो रोका ना जाए तो गलती के ऊपर गलती करेगा और इस तरह उसकी अधपतन हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि माता पार्वती ने कृपा किया इस तरह की दंड देकर के, जिससे चित्रकेतु वैकुंठ धाम आगे चल के जाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब चित्रकेतु ने पार्वती जी के द्वारा ऐसा अभिशापित हुए तो उन्होंने अपने जो विमान से नीचे उतरे और माता पार्वती को उन्होंने प्रणाम किया। तब चित्रकेतु ने कहा, हे माते, चित्रकेतु ने कहा, प्रतिगृह्यामि ते शापम, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। आत्मनः अंजलिना अंबिका, दोनों हाथ जोड़ करके, देवे मर्याय यत् प्रोक्तम पूर्वदिष्टम तस्य तत्, तो उन्होंने कहा मैं इसका मतलब आई डू नॉट माइंड, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्यों बोलता रहे, ये बहुत सुंदर श्लोक उदाहरण दिया। पूर्वदिष्टा ही तस्य तत्, पूर्व दिशा से, पूर्व पहले से ये तय हुआ है। तो हमारे जो कर्म का फल के अनुसार हम लोग क्या है, इसको भोग करते हैं। इसलिए ब्रह्मा भी अपने प्रार्थना में कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुशिक्षण मान भुंजान एव कृत विपाकम। जो व्यक्ति इसको ग्रहण कर लेता है कि हाँ ये मेरे पूर्व कृत कर्म के फल है, तो उसे कोई तकलीफ नहीं है। ये बहुत बड़ा शिक्षा है। संसार चक्र एतस्मिन् जंतुर अज्ञान मोहितः, इस संसार में अज्ञान से मोहित हुए, इग्नोरेंस। संसार चक्र में जीव परिभ्रमण कर रहा है। ब्राह्मण सुखम च दुखम च, कभी सुख को प्राप्त करते, कभी दुख को भी प्राप्त करते। भुंगते सर्वत्र सर्वदा, इस घटना के लिए अपने आप भी दोषी, और कोई दोषी नहीं हो सकता। नैवात्मना न परश्चापि, न तो स्वयं जीवात्मा न पराय मित्र तथा शत्रु ही ये भौतिक सुख दुख का कारण। कृतस्यात् सुख दुःखयोनयः, हम लोग प्रायतः दूसरे को दोष देते हैं। कर्तारं मन्यते प्रज्ञा, अज्ञानता वस्तुतः अपने आप को सोच रहा है कि वह पराये लोग इसके कारण स्वरूप है, दूसरे लोगों से, ऐसा हम सोच सकते हैं। परंतु वास्तव देखो, ये जो शिक्षा है कि हम दूसरों को दोष देते हैं, परंतु हमारे कर्म के अनुसार वो चीज हमारे साथ आ जाता है। तो इसलिए इस जो भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत प्रवाहन नदी की तरंगों की समान है। नदी आप देखा, अतः इसमें क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्गलोक और क्या नरकलोक, क्या सुख और क्या वास्तविक दुख, निरंतर प्रभावित होते रहने के कारण तरंगों कई शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती। क्योंकि ये जो तरंग है ये कांस्टेंटली फ्लो कर रहा है, तो इसका कोई इटरनल इफेक्ट नहीं, इसलिए स्टैटिक नहीं है ना। कोई भी चीज ऐसा नहीं मानो कि ये रुका होगा। कई लोग बोलते हैं मेरा मन नहीं लग रहा है जप करने से, भक्ति में मन नहीं लग रहा है। देखिए ये अभी नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये मानो कि ये सरदम रहेगा, ऐसा नहीं। तो इसलिए ये नदी का बहने की तरह है, इसलिए कोई इसकी परमानेंट इफेक्ट नहीं रहता है। अभी उन्होंने भगवान के बारे में वर्णन करते, एक सृजति भूतानि भगवान आत्ममायया, भगवान अपने अंतरंगा शक्ति से, भगवान भौतिक जगत की स्थितियों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं, फिर भी सारा संसार का सृष्टि करते हैं। परंतु जो जीव है, एसाम बंधम च मोक्षम च, जीव यहां पर बंधन के कारण बना हुआ है। सुखम दुखम च निष्फल, जीव इसी की प्रभाव में आ रहा है, सुख दुख आदि, लेकिन भगवान नहीं।
कभी कभी जीव को इस संसार से मुक्ति प्राप्त होता है। सत्व तथा रजोगुण के कारण उसे सुख तथा दुख मिलते रहते हैं। और स्वयं भगवान, देखो भगवान के बारे में हर जो प्रार्थना में हम हर बार चर्चा कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की गुणगान की गई है। न तस्य कश्चित दयितः प्रतीपो, जो भगवान है सभी जीवों के प्रति क्या है, समदृष्टि रखते हैं। न जानती बंधु न परो न सस्व, ना तो कोई उनकी बंधु है ना तो पर है। समस्य सर्वत्र निरंजनस्य, अर्थात निरंजनस्य, प्रकृति द्वारा भगवान अप्रभावित है। भगवान में कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसा नहीं, ना तो उनका कोई शत्रु है। इसीलिए सुखे न राग कुत एव रोषः, भगवान ना तो सुख में ना आसक्ति है। तो भगवान सदैव संतुष्ट है, आत्माराम, खुश है। तो इसलिए उनके लिए कोई दुख नहीं है। भगवान जदियो यहां पर बताया जा रहा है कि परमेश्वर कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले हमारे सुख दुख से अनासक्त है, वो कभी भी आसक्त नहीं है। सुखाय दुखाय हित हिताय बंधय मोक्षश्च मृत्यु जन्मनो शरीरिण संपृष्टि बकल्पते, अर्थात ये जो भौतिक शक्ति माया के द्वारा जो शुभ तथा अशुभ कर्म है उत्पत्ति होता है, तो इस भौतिक जीवन को चालू रखने के लिए वे सुख दुख लाभ हानि बंधन मोक्ष जन्म मृत्यु की सृष्टि करते हैं। भगवान इसको सृष्टि करते हैं। लेकिन हे भामिनी अथ प्रसादय न त्वं शाप मोक्षाय भामिनी, आप खामोखा क्रोधित हो गए। क्यों? क्योंकि बताया यन्मन्यसे हि असाधुक्तम मम, मैंने जो बात कहा है, जिस तरह मैंने भर्त्सना किया आप लोगों का, आई डू नॉट प्लीड टू बी एक्सक्यूज्ड, मैं तो इसके लिए प्रार्थना भी नहीं कर रहा हूं या क्षमा याचना भी नहीं कर रहा हूं, आपकी साप से मुक्त आप मुझे थोड़ा कम करो, ऐसा भी नहीं कर रहा हूं। जो भी मैंने गलत कहा है, जो भी कुछ कहा है अनुचित, ये अनुचित नहीं है, किंतु जो कुछ आप अनुचित समझ रही है उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। देखिए, जो आप अनुचित समझ रहा है उससे आप क्षमा कर दीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, हे राजा परीक्षित, जब चित्रकेतु को इस डांट पड़ी, अभिशाप मिल गया, तो भगवान शिव जी और पार्वती को उन्होंने प्रार्थना की, प्रणाम किया और उन्होंने अपने विमान में बैठ करके चले गए। तो उस समय स्वयं भगवान जो शिव जो है देखे, भगवान शिव और पार्वती दोनों ही देखे कि चित्रकेतु महाराज जो है, यदि उनको अभिशाप मिला था फिर भी वो डरे नहीं थे। सम्मियतोस्तयोः, तो उन्होंने देखा कि इस तरह व्यवहार से कोई लोग को अगर अभिशाप ऐसा मिल जाए कि तुम नीच जनी हो जाओ, नीच कुल में जन्म लो, तभी तो लोगों को डर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने देखा कि कोई डर नहीं था। वैष्णव का एक गुण होना चाहिए। तो उस समय परम साधु नारद असुर सिद्धलोक के वासियों तथा अपने व्यक्तिगत सहयोगी के समक्ष भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से बोले। क्या बोले? भगवान शिव जी ने कहने लगे, दृष्ट्वावतीयसि शुश्रुणि हरेर अद्भुत कर्मणः। देखो, ये जो भगवान हरि के जो भक्त लोग इनके तो कर्म देख लो।
हे सुंदरी तुम देखो, वैष्णव का महानता देखो। महात्म्यम भृत्य भृत्यानाम निष्प्रियणम महात्मनम, ये महान भक्त है। कोई भौतिक, है ना, यहां तो इसलिए बताया निष्प्रियणानाम, इंद्र तृप्ति की आकांक्षा से लोग रहित है, इनको कोई टेंशन नहीं, भगवान के भक्त है। तो भगवान श्री मानो यहां पर कह रहे कि देखो आप तो सुंदरी है, परंतु आपकी सुंदरता से बड़ा सुंदरता वो है जो भगवान की भक्त लोग हैं। इतनी सहन कर जाते हैं, शांत रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। नारायण परः सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति, सर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिणिः। तो जो भक्त नारायण परास, जो लोग भगवान नारायण का भक्ति करते, न कुतश्च न बिभ्यति, कभी भी ये लोग डरते नहीं, कभी भी भयभीत नहीं होते। स्वर्ग में रखो उनको या नरक में रखो, इनके लिए समान है। तुल्य अर्थदर्शिनः, अर्थात ये लोग उसी की महत्व देते हैं। ये केवल भगवान की सेवा करते, इनके एक ही इंटरेस्ट है, क्या है? भगवान के। भगवान की प्रसन्नता कहीं पे आप रखो, ये लोग उसी तरह ही रहेंगे भक्त लोग। देहिनाम देह संयोगात द्वंद्वा निश्वर लीलया। तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जिसको एक्सटर्नल एनर्जी कहा जाता है, ये कार्यों के कारण जीवात्माएं भौतिक देह के संपर्क में बंधे लोग, क्योंकि मेटेरियल बॉडी के साथ। इसीलिए सुख दुखम मातृजन्म सापो अनुग्रह एवच, इसलिए संसार में जो द्वंद्व है, सुख दुख है, मृत्यु जन्म, जन्म मृत्यु भी हो रहा है, अभिशाप दो या अनुग्रह करो या वरदान दो, ये सब भौतिक संसार के एक प्रभाव है या भौतिक संस्कार का देन है। तो इसीलिए जिस प्रकार कभी कभी ऐसा दिखता है, अविवेक कृत पुंस, कभी कभी लोगों को ज्ञान नहीं होता है, अर्थ भेद इवात्मनि गुणदेश विकल्पश्च भेदव सृजवत कृत्वा। कभी फूलमाला को ये लोग सर्प मान लेते हैं, स्वप्न में सुख दुख का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार भौतिक संसार में सुविचार के अभाव में हम सुख तथा दुख में एक को अच्छा तथा दूसरे को बुरा समझते हैं। ये हमारी कंडीशन है। लेकिन जो भगवान वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं, भक्तिम उद्वहताम नृणाम, ये वास्तव में नेचुरली परफेक्ट नॉलेज, इनका पास नेचुरली ज्ञान है और इस भौतिक संसार से मुक्त है। ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम नहि कश्चित व्यापाश्रय। इसीलिए ऐसे भक्त कभी भी तथाकथित सुख और दुख से, संसार से लोग परे रहते, इसमें कोई उनका लेना देना नहीं है। तब भगवान से बहुत सुंदर बात कहते हैं, ना हम विरंची न कुमार नारद न ब्रह्मपुत्र मुनयः सुरेशः। ना तो मैं स्वयं ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, नारद मुनि और अन्य जो भी बाकी जो महात्मा लोग हैं, देवता, भगवान की इन लीलाओं को समझ नहीं पाते। यदियो हम लोग भगवान की अंश है, अंश का न तत्स्वरूपम पृथक ईश मानिनः, क्योंकि हम लोग खुद को भी क्या मानते हैं? पृथक ईश। हम अपने आप को स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, अपने आप को स्वतंत्र समझने लगते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते। नहीं अस्यति प्रिय कश्चिन, भगवान जो है ना तो कोई अति प्रिय है ना कोई अप्रिय, उनके न तो कोई स्वजन है न कोई पराया है,
वे वास्तव में समझ जीवे कि आत्मा की आत्मा है। आत्मवत सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरि। भगवान सभी को प्रिय है। जीव का वास्तव में कल्याणकारी कौन है? स्वयं भगवान है। परमात्मा के रूप में सदैव हमारा हृदय में रहते हैं। इसीलिए ये जो उदार चित्रकेतु ईश्वर का प्रिय भक्त है, डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, सभी जीवों को उस समान दृष्टि से देखते हैं, आसक्त घृणा से मुक्त है। उसी तरह भगवान शिव जी कहते हैं कि इसलिए भगवान शिव खुद जो है वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव शंभु है। इसीलिए ऐसे कार्य से नारायण के उच्च भक्तों की इन गतिविधियों को देखकर चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आसक्त द्वेष से मुक्त रहते हैं। ये भगवान के भक्त, इसलिए जो पास्ट टाइम बता रहे हैं कि यहाँ पर एक केस स्टडी हम देख रहे हैं कि भगवान के भक्त कैसे व्यवहार करते हैं। भगवान गीता में कहते समो हम सर्वभूतेषु न मे दोष अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तेषु च प्रियहम्। भगवान जिस भक्तों ने उनका भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका भगवान स्पेशल अटेंशन देते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति श्रुत्वा भागवतः, इसको सुन करके, किससे? अपने पति से। माता पार्वती अपने पति सुनने के बाद राजा चित्रकेतु के व्यवहार पर जो विस्मय उत्पन्न हुआ वो जाता रहा और उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। इसलिए श्रवण करना चाहिए। बभुव शांत धीर राजन, शांत बनने के लिए अगर चाहते हैं कि आप किसी से प्रभावित नहीं होने, तो इसको श्रवण करो। इति भागवतो दिव्य प्रतिशप्तुन अलम तपः। महान भक्त चित्रकेतु इतना शक्तिशाली था। यहां पर प्रतिपतुम अलंत मनः, अर्थात चित्रकेतु समर्थ थे। अलंतम, वो समर्थ थे अभिशाप देने के लिए। किनको? माता पार्वती को। उन्होंने वो नहीं किया। मूर्धना सजग्रह शापम, अपने सिर झुका करके उन्होंने उस अभिशाप को ग्रहण किया। एतावत साधु लक्षणम, यही साधु का लक्षण है। हम छोटे छोटे समस्या आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, परंतु हम ग्रहण नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण से ये हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें हाउ टू टॉलरेट इट। यहां पर बताया रहा है कि जब दुर्गा या हमारा पता पार्वती भवानी ने चित्रकेतु को अभिशाप दिया, तो उन्होंने एक असुर योनि में जन्म ग्रहण किया। मैंने काल जैसा बताया था, वो है वृत्रासुर। जंजे त्वष्टुर दक्षिणाग्नौ दानवीम योनिम आश्रितः, दानव योनि में प्राप्त जन्म लिए। वृत्रा इति अभिभिख्यातो ज्ञान विज्ञान संयुतः। यदि ये ब्राह्मण का बेटा था, ज्ञान विज्ञान सब कुछ मालूम था, क्योंकि ये स्वयं चित्रकेतु थे। इन चित्रकेतु के कथा और एक हम सीरीज में आगे वाला जो लेक्चर दूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा चित्रकेतु जी का पूरा। और वो त्वष्टा की यज्ञ से वो प्रकट हुए। हे राजा परीक्षित, जो आपने प्रश्न पूछा था, वृत्रासुर इतना महान भक्त कैसे हुए, असुर कुल में कैसे जन्म लिए, तो इस तरह यहां पर सुखदेव गोस्वामी का वर्णन किए हैं। चित्रकेतु इतिहासम इमाम पुण्यम, ये बड़ा पुण्य इतिहास है। यहां पर हम देख रहे हैं, अगर इस कथा को श्रवण करता है शुद्ध भक्त से, मेरे जैसा नहीं, मैं तो ट्राई किया, इसको एक वीडियो के माध्यम से बना रहे हैं। श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद किए हैं और बाकी बहुत सुंदर वैष्णवों के मुख से अगर सुनते हैं तो बताया मह्यत्यम्यम महात्म्यम विष्णु भक्तानाम श्रुत्वा बंधत विमुच्यते। अर्थात इस तरह की जो बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। अगर यह एतत् प्रातुर उत्थाय, सुबह सुबह उठ करके कोई अगर इसका रिसाइट करता है चित्रकेतु महाराज का, श्रद्धया बाग यत पठेत, श्रद्धा से इसको पठन करता है, इतिहासम हरि स्मृत्वा, भगवान के इतिहास को स्मरण करने से याति परमाम गति, वो भगवान के धाम चला जाता है।
तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण आंदोलन में रोज प्रातः समय भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हम सभी को एक मौका दिया है। तो मैं आशा करता हूं इस तरह के आप रोज कथा श्रवण करिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज ऐसा वीडियो मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।